नमस्कार साथियों, बडेरा प्रोडक्ट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर साड़ियों के बिजनेस के बारे में बात करेंगे। किस प्रकार से आप अपना साड़ी का छोटा सा बिजनेस ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। बिजनेस का मतलब है यहाँ पर दुकान खोल सकते हैं। साड़ी की दुकान आप किस प्रकार से खोले, क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है, किस प्रकार से आपको खर्चा होने वाला है, दुकान में क्या क्या सेटअप करना होगा, इन सब बातों के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हमारे द्वारा जो भी वीडियोस डाले जाते हैं उनकी जानकारी मिल सके। जब आप एक कपड़े की मतलब साड़ी की शॉप खोलने का विचार करते हैं, तो उसमें आपको जो सबसे पहले जो देखनी है वो है आपकी जानकारी। ठीक है, और इस वीडियो में भी आप क्या कर रहे हैं, जानकारी ही ले रहे हैं। ठीक है, जानकारी में क्या क्या लेना है आपको। एक तो कपड़े की जानकारी आपको होना चाहिए, कौन सा कपड़ा चलता है, कौन कौन सा कपड़ा अभी चल रहा है साड़ी में, कौन सा कपड़ा नहीं चलता है, कौन सा कपड़ा किस रेंज में आता है, तो ये जानकारी होना चाहिए कौन सा कपड़ा चलता है। दूसरा, आप जिस एरिया में साड़ी का प्लान कर रहे हैं, बिजनेस का प्लान कर रहे हैं, शॉप का प्लान कर रहे हैं, उस एरिया में किस रेंज की साड़ी चलती है, बहुत ज्यादा महंगी चलती है, किस मूल्य की साड़ियां ज्यादातर प्रचलित रहती है, ये भी आपको यहाँ पर रिसर्च करना है। कैसे कैसे यहाँ पर ग्राहक है, किस टाइप का वो पहनावा पसंद करते हैं, किस टाइप की साड़ी पहनना पसंद करते हैं, ये भी आपको देखना है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जानकारी तो आपको रखनी ही पड़ेगी। देन उसके बाद जब आप रेडी हो जाते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, लोकेशन देखनी है शॉप के लिए। लोकेशन ऐसी होना चाहिए जहां से मैक्सिमम लोग गुजरे। तो लोकेशन मतलब जगह, जगह आपको ऐसी देखनी है जहां से मैक्सिमम लोग डेली गुजरते हैं, बहुत सारे लोग गुजरते हैं, 1000-2000 लोग वहां से गुजर जाते हैं। ऐसा आपको कोशिश करनी है कि ऐसी जगह पर आप शॉप खरीदे। जगह देखने के बाद उस जगह पर आपको मिनिमम रेंट में शॉप देखनी है, क्योंकि स्टार्टिंग में नया बिजनेस कैसे चलेगा ये कोई कह नहीं सकता, थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लगता है। तो मिनिमम रेंट में आपको ये शॉप देख लेनी है। जब आप शॉप ले लेंगे, दुकान ले लेंगे, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, शॉप को सेटअप करना पड़ेगा। उसमें अलमारियां अगर नहीं है तो अलमारियां बनवानी पड़ेगी, फ्लेक्स बनवाना पड़ेगा, काउंटर वगैरह बनवाना पड़ेगा, साड़ियों को पैक करने के लिए जो थैलियां आती है वो लानी पड़ेगी। और दूसरा, जो कोई भी कस्टमर आपसे साड़ी लेके जाता है तो उस पर आपके दुकान का नाम होना चाहिए, उस प्रकार की थैली आपको बनवानी पड़ेगी। तो ये इस प्रकार के सिस्टम आपको बिठाने पड़ेंगे, देन आप एक साड़ी की शॉप खोल सकते हैं। माल की बात आती है, माल आपको कहाँ से खरीदना है। स्टार्टिंग में जब आप शॉप का प्लान कर रहे हैं, छोटा बिजनेस है आपका, 1-2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो आप एक लोकल होलसेलर को पकड़िए और उनसे ही आप माल लीजिए। उनसे बात कीजिए कि आप अगर कोई ऐसा माल आता है डिफेक्टिव या फिर जो चलता नहीं है, तो मैं हम उनको वापस करेंगे। इस प्रकार की बात आप उनसे कीजिए। अगर आप फर्स्ट में ही सूरत में, जयपुर में, बड़े बड़े सिटियों में बड़े बड़े होलसेलर के पास जाएंगे, तो फिर वहां पर आपको माल को एक्सेस करने में और माल हल्का आने की आपको चांस रहेंगे, क्योंकि आपको नॉलेज शुरू में कम रहेगी। तो आप लोकल होलसेलर से ही माल खरीदे, ये मेरा कहना है। स्टार्टिंग में लोकल होलसेलर से ही आपको माल खरीदना है। ठीक है, अब ये सब कुछ हो गया है, उसके बाद अपन आ जाते हैं कैलकुलेशन वाले पार्ट पर, कि आपको दुकान सेटअप करने में, पूरा सिस्टम बिठाने में कितना और किस चीज पर कितना और टोटल कितना और पर मंथ कितना खर्चा हो सकता है और कितनी इनकम हो सकती है। यहाँ पर मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ, जो कि एक स्मॉल बिजनेस में होता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन पार्ट है, तो सारा कैलकुलेशन पार्ट में यहाँ पर आपसे बोर्ड के ऊपर, ब्लैक बोर्ड के ऊपर, सॉरी व्हाइट बोर्ड के ऊपर डिस्कस करूंगा। तो आइए आ जाते हैं कैलकुलेशन पार्ट पर। कैलकुलेशन पार्ट, कैलकुलेशन यहां पर मैंने पहले से ही कंप्लीट की हुई है, तो मैं आपको एक पेपर में देख के बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सोप लेंगे रेंट से। जब आप सोप रेंट से लेंगे, दुकान रेंट से लेंगे, तो लगभग आप 5 से 6 हजार रुपए पर मंथ इसका किराया यहाँ पर होने वाला है। तो अभी हम 5000 से 6000 इसका किराया पर मंथ होने वाला है। बट इसमें प्रॉब्लम एक आएगी कि आपको एडवांस मनी भी यहाँ पर देना पड़ता है। तो लगभग कहीं पर ये 1 साल का होता है, कहीं पर 2 महीने का होता है, कहीं पर 5-6 महीने का होता है, इस प्रकार से होता है। तो अपन यहाँ पर मोटा मोटा लेते हैं 50,000 रुपये आपको इसको एडवांस तो देना ही पड़ेगा लगभग। ये मोस्टली जगह पर होता है ऐसा। अगर आपकी लोकेशन पर नहीं होता है तो आपके लिए ये पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, 50,000 रुपये ये आपका यहाँ पर खर्च हो सकता है शॉप जब आप किराए से लेने जाएंगे तो। ठीक है, उसके बाद जो आपका खर्च आता है शॉप का सेटअप करने में, दुकान का सेटअप आप करेंगे तो उसमें भी आपको खर्चा लगेगा। खर्चे में क्या क्या आएगा, एक तो काउंटर आ जाएगा। ठीक है, काउंटर आपको बनवाना होगा,
या लेना होगा। रेक जो होती है मोस्ट इंपोर्टेंट है, रेक तो आपके पास होनी ही चाहिए, या फिर अलमारियां उसमें होनी चाहिए। ठीक है, फ्लेक्स आपको बनवाना ही पड़ेगा, दुकान का नाम जिस पे आएगा, और एक बार भी बोर्ड लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार का फ्लेक्स आपको बनाना पड़ेगा। और पैकिंग जो बैग होते हैं, पैकिंग थैलियां और बैग वगैरह, ये सब आइटम जिस पे आपकी दुकान का नाम रहेगा, ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी। काउंटर का जो वैल्यू है छोटा बड़ा सब तरह का होता है, तो आप स्टार्टिंग में ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे, तो नॉर्मली आप 15,000 का काउंटर यहाँ पर मान के चलिए। ठीक है, और रेक जो है आप यहाँ पर रेक का ले लीजिए 5,000 रुपये। ठीक है, इसमें वेरिएशन आ सकता है, 4,000 की भी रेक बन सकती है और 6,000 की भी रेक बन सकती है। यहाँ पर ये काउंटर 16 का भी आ सकता है और 14 का भी आ सकता है, तो ऐसे वेरिएशन तो चलेगा ही। मैं फिर भी अच्छी खासी रेट यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ। जैसे किसी चीज में अगर 14,000 लगते हैं तो मैं 15 लेके चल रहा हूँ, 12 लगते हैं तो भी मैं 15 लेके चल रहा हूँ। इस प्रकार की कलेक्शन यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, प्लेक्स की बात करते हैं। प्लेक्स आपके लगभग हो जाएंगे 3,000 रुपये में। ठीक है, और पैकिंग जो मटेरियल है जो बनेगा आपका थैलियां वगैरह, वो भी लगभग 3,000 रुपये की बनेगी। ठीक है, इस टोटल खर्चे को अगर अपन काउंट करते हैं तो ये हो जाता है आपका 20 और 26। ठीक है, लगभग 26,000 के आसपास हो जाता है। आप इसको 30,000 राउंड फिगर में मान लीजिए। कहीं पर कुछ ऐसी चीजें होती है जो अपन यहाँ पर काउंट नहीं कर पाते हैं, छोटी मोटी, और उस टाइम पर जब अपन को शॉप का सेटअप करते हैं तो उस टाइम पर नीड उनकी होती है, तो अपन यहाँ पर बेसिक जो आइडिया है इसका लेकर के चलते हैं, 30,000 रुपये लेके चलते हैं। ठीक है, ये तो फिक्स्ड है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सब जब आप कर लोगे, अभी तक जो आपका कॉस्ट आया है 30,000 तो ये है, और लगभग 50,000 ये है। ये फर्स्ट मंथ में आपको किराया देना पड़ेगा, तो 5,000 ये है। आप इसको 50,000 में काउंट कर लीजिए। 30 और ये 50, 50 और 30 लगभग 80,000 के आसपास आपका खर्चा यहाँ पर हो चुका है। नेक्स्ट आता है आपका मटेरियल। मटेरियल जब आप खरीदेंगे, साड़ी वगैरह जो भी आप रख रहे हैं दुकान में, तो वो सब चीजें खरीदेंगे तो लगभग 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में रहेगा। 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में आपका साड़ी का मटेरियल रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इतनी तो स्टार्टिंग में सेल होगी नहीं, बट आपको दुकान पर साड़ियां दिखाने के लिए इतना माल भरना ही पड़ेगा। जितनी भी रेकें हैं वो फुल दिखी भरी हुई दिखाई देनी चाहिए, और लगभग अभी ट्रेंडिंग में जो भी कपड़ा है वो आपके पास होना चाहिए। तो 1 से 1.5 लाख रुपए आपको मटेरियल के लिए चाहिए। ठीक है, ये मटेरियल के लिए हो गया। तो आप अब अपना टोटल इन्वेस्टमेंट जोड़ते हैं। 1.5 लाख रुपए तो ये मटेरियल के लिए, प्लस 30,000 रुपये ये काउंटर वगैरह सेटअप करने के लिए, और प्लस 50,000 रुपये एडवांस मनी। ठीक है, तो ये आपका जो कॉस्टिंग है टोटल 1 लाख, ये 2,30,000 के रेंज में हो जाता है। ये टोटल कॉस्ट 2,30,000 रुपये आपका दुकान को सेटअप करने में लगने वाला है। ठीक है, ये तो स्टार्टिंग वाले मंथ में ही हो जाएगा। प्लस आपको इसमें बैकअप मनी रखना होगा, क्योंकि जैसे आपने दुकान खोली है, दुकान चलेगी नहीं चलेगी, ठीक है, ये कोई कहा नहीं जा सकता। मोस्टली ये होता है कि अगर उस दुकान को कोई नहीं जानता है तो कस्टमर वहां पर नहीं आ पाते हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपको जो उसका किराया है वो भी आपको जेब से देना पड़ जाए। तो बैकअप मनी आपको जो रखना है, बैकअप मनी जो रखना है आपको किराए के रूप में, लगभग 6 मंथ का आपको किराया रखना है। 6 मंथ के लिए 5,000 का भी अगर जोड़ते हैं तो लगभग कितना हो जाएगा आपका? 30,000। इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आएगा, हालांकि वो आप ये मान के चलिए कि इतनी आपने साड़ियां बेच दी। तो अपन क्या करके चलते हैं इसको, 6 × 5,000 कितना हो गया? 30,000, 30,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2,60,000 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, 2,60,000 का आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। 1,50,000 का आप माल ला रहे हैं, इसको कैसे लाएंगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। अभी तक आपने ये जो सारा सिस्टम बिठाया है, इसमें जो भी छोटी मोटी चीजें घटती है वो सब आ चुकी है, क्योंकि मैंने रेट बढ़ा करके ली है। तो 2,60,000 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लगने वाला है एक साड़ी की दुकान खोलने के लिए। अब जो मटेरियल है आपका 1.5 लाख का, वो आपको कैसे इन्वेस्ट करना है इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसको आप देख लीजिए। अब इधर से मिटा देता हूं मैं। ये जो 1.5 लाख, 1,50,000 है, इसको आप इन्वेस्ट करने वाले हैं। इनको आप एक साथ नहीं करके आप टुकड़ों में करेंगे। कैसे करेंगे? 50,000 एक साथ करेंगे, 40 या 50,000 मान लीजिए, 50,000 एक साथ करेंगे। ये हो सकता है एक महीने में आप कर दें, पर थर्ड में, दूसरे महीने में, एक ही महीने में आप 50,000 दो बार कर देते हैं, और नेक्स्ट 50,000 आप करेंगे नेक्स्ट मंथ में। क्यों करेंगे? क्योंकि ये सब माल लाने के बाद भी आपके पास कुछ चीजें ऐसी बच जाएगी जो आप नहीं ला पाएंगे, और आपको वो कस्टमर मांगेगा तो उस हिसाब से वो लानी पड़ेगी। तो 50,000 आपको दो बार में माल जाएंगे। क्यों लाएंगे दो बार में? क्योंकि फर्स्ट बार में जब माल लाएंगे तो इसमें कुछ कमियां रहेगी कि यार ये माल नहीं लाया, वो नहीं लाया, ये नहीं लाया।
तो जो भी काम कमियां रहेगी वो इसमें निकल जाएगी। जब दोनों में जो भी कमियां रहेगी, अगले महीने में आप थोड़ा सा परिपक्व हो जाओगे, समझने लग जाओगे कि यहाँ पर किस प्रकार के ग्राहक आते हैं, तो नेक्स्ट मंथ में आप 50,000 का और माल ले आएंगे। तो 2 महीने तक आपको खरीदारी करनी है लगभग, ये मेरा प्लान है। तो ऐसे आपको 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इनकम के ऊपर। आपकी जो इनकम है, जब आपने शॉप ओपन कर ली तो आपकी इनकम कैसे होने वाली है और किस प्रकार आपके खर्चे होने वाले हैं। तो इनकम कैलकुलेशन, इनकम कैलकुलेशन, इनकम का कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे। जिस मंथ में आपने दुकान खोली है, ये फर्स्ट मंथ या पहला महीना ऐसा मान लीजिए, देन सेकंड मंथ एंड देन सेकंड थर्ड मंथ, इस प्रकार से चलेगा। फर्स्ट मंथ में आपको कोई नहीं जानता, तो काफी कम सेल होगी, ठीक है। आपकी जान पहचान वाले आपकी दुकान से लेकर के जाएंगे जिस एरिया में, अगर आपकी जान पहचान है तो इस प्रकार की कंडीशन आपके पास रहने वाली है। तो ये मान के चलिए कि डेली का आप 500 रुपए की साड़ी बेच रहे हैं, ठीक है, 500 रुपए का मटेरियल बेच रहे हैं, ठीक है, एक दिन में। तो 30 दिनों तक अगर आप बेचते हैं तो ये आपका जो टर्नओवर बैठेगा ना, वो 15,000 रुपए की साड़ी आप सेल करेंगे मात्र एक महीने में। यही रियलिटी है आपके पास। अगर इससे अच्छी कंडीशन है आपकी तो बहुत अच्छा है, बट नॉर्मली रियलिटी यही आप मान के चले, क्योंकि यहाँ पर अगर ज्यादा कैलकुलेशन कर लेंगे तो फिर आप बाद में दिक्कत में आ सकते हैं। तो इतनी सी कैलकुलेशन कीजिए कि 500 रुपये पर डे के हिसाब से 30 दिन की आप साड़ियाँ बेच रहे हैं, तो 15,000 रुपये आपकी सेल होगी फर्स्ट मंथ में। इसका मतलब सारा ही माल आपके पास ऑलरेडी रखा हुआ है, ठीक है। सेकंड मंथ में आपने प्रचार प्रसार किया, जान पहचान भी हुई, कुछ ग्राहक है जिनको आपने माल दिया वो दोबारा भी आ रहे हैं, उनके कहने से आ रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट मंथ में स्टार्टिंग के 5-6 महीने तक या एक साल तक आपको मार्जिन बहुत ही कम रखना है, ठीक है। मार्जिन हम यहाँ पर जो कैलकुलेशन करेंगे, साड़ी की जो रेट होती है ना, किसी भी प्रोडक्ट की रेट, उसमें ट्रांसपोर्ट की रेट आपको पहले से ही जोड़ लेनी है, ठीक है, ऑलरेडी आपको जोड़ के रखनी है कि ये साड़ी आपको कितने की पड़ रही है, इस हिसाब से आपको रेट डिसाइड करनी है। नेक्स्ट मंथ, ये फर्स्ट मंथ की बात होगी। नेक्स्ट मंथ की अगर बात करें तो ये मान के चलते हैं कि आपको रोजाना जो सेल हो रही है 1,000 रुपए की हो रही है। 1,000 की चाहे एक साड़ी बिको या 200 की 5 साड़ी बिको, कैसे भी आप मान के चलो एक दिन में 1,000 के आप सेल कर पा रहे हैं, ये मैं मान के चल रहा हूँ। किसी दिन एक भी नहीं बिकेगी और किसी दिन 5 बिक जाएगी, तो वो सब एवरेज करके 1,000 यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से आप 30 दिनों तक अगर बेचेंगे तो आपका जो टर्नओवर बैठने वाला है सेल, वो 30,000 की बैठ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट मंथ में आप ले लीजिए 1,500 की सेल आप एक दिन में कर पा रहे हैं और 30 दिनों तक करेंगे तो ये 45,000 की सेल आपकी हो जाएगी, ठीक है। 45,000 की थर्ड मंथ में आपने सेल करी, सेकंड में 30,000 की करी और फर्स्ट मंथ में आपने 15,000 की करी। तो टोटल जो सेल हुई आपकी, टोटल अगर आपकी यहाँ पर सेल देखिए तो 45 और 45 कितना हो गए, 90,000। 90,000 की आपने यहाँ पर सेल करी है। 90,000 पर आप जो प्रॉफिट लेंगे नॉर्मली, जैसे किसी पे 200 रुपये बचता है, जैसे 500 रुपये तक की साड़ी पे नॉर्मली 100 से 150 रुपये की रेंज में बचाना है स्टार्टिंग में, ठीक है। और 500 से ऊपर की साड़ी है तो 200 की रेंज में आपको उस पर बचाना है। तो मैं यहाँ पर एक एवरेज लेके चलता हूँ कि आप 20% बचा रहे हैं। कितना बचा रहे हैं, जितने की भी साड़ी आ रही है उस पर 20% बचा रहे हैं एवरेज, क्योंकि खर्चा भी इसमें बहुत रहता है, आने जाने का पेट्रोल है, ट्रांसपोर्टेशन है, कोई भी है, तो वो भी आपको कैलकुलेट करके नॉर्मली 20% का प्रॉफिट अपन लेकर के चल रहे हैं। तो 90,000 का जब 20% निकालते हैं तो ये आपके पास आ जाता है 9 दूनी 18, 18,000 रुपये। 18,000 आपका प्रॉफिट यहाँ पर निकल के आता है 3 मंथ का, 3 मंथ का, ठीक है। 3 मंथ के लिए अगर खर्चे की बात करें, 3 मंथ में आपका खर्चा कितने होने वाला है, तो खर्च कितने हो जाएगा, देखिए आपका जो किराया है, रेंट है, वो कितना है, 5,000 रुपये, और बिजली का बिल आ रहा है आपका मान लीजिए 2,000 रुपये, ठीक है, 2,000 रुपये। तो एक मंथ का जो खर्चा हुआ वो कितना हुआ, 7,000 रुपये, ठीक है। तो 3 मंथ का कितना हो जाएगा, इंटू 3, 21,000 रुपये। जब आप 3 महीने बाद देखते हैं इस कंडीशन में, तो आपका खर्चा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 21,000 रुपये, और आपकी इनकम जो होगी, इनकम वो लगभग 18,000 के आसपास रहेगी। तो इसका मतलब लगभग 3 महीने तक तो आपका लॉस चलेगा लगभग 3,000 का, ठीक है। इस हिसाब से आगे कैलकुलेशन करते हैं अपन। जो फोर्थ मंथ है, फोर्थ फोर्थ है, फिफ्थ और सिक्स्थ, मतलब छठे महीने तक अपन कैलकुलेशन लेकर चल रहे हैं, ठीक है, अप टू 6 मंथ। तो 6 मंथ के लिए अगर कैलकुलेशन करें तो आप ये मान के चलिए कि 2,000 रुपये पर डे की सेल कर देते हैं, ठीक है। 2,000 की पर डे की सेल कर देते हैं तो एक महीने में मतलब 30 दिन में आप सेल कर देंगे लगभग 60,000 की।
एक महीने में आप 60,000 की सेल कर देंगे तो 6 महीने में आप कितनी सेल कर पाएंगे? देखिए 6 महीने में आप सेल कर पाएंगे 3,60,000 की। सॉरी सॉरी, क्योंकि अपन ने यहाँ पर 4 मंथ से 6 मंथ लिया है, तो 6 मंथ, यहाँ 6 मंथ नहीं होंगे, 3 मंथ ही होंगे, क्योंकि फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1,80,000 रुपये, 1,80,000। तो अगले 3 महीने में जो आप सेल करेंगे वो कितनी कर देंगे? 1,80,000 रुपये। अब 1,80,000 का अपन 20% यहाँ पर निकालते हैं। ठीक है, इसका जब 20% निकालते हैं तो ये आएगा आपका 36,000 रुपये। इसका जब 20% निकालते हैं तो वो आएगा आपका 36,000 रुपये। ठीक है, इस 36,000 में से आपके पास जो खर्चा होगा वो 3 महीने का होगा, 5,000 की रेंट और 2,000 का बिजली का बिल, या कुछ भी मानो आप, कम ज्यादा भी हो सकता है इसमें थोड़ा सा। तो 3 महीने का वापस से खर्चा कितना हो जाएगा? 21,000 रुपये। तो यहाँ पर 21,000 रुपये इसमें से कटा देते हैं। अगले जो 6 महीने हैं, सॉरी अगले जो 3 महीने हैं, मतलब छठा महीने तक आपकी कंडीशन क्या रह सकती है इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 36,000 आपकी इनकम हुई। ठीक है, और आपने सेल खर्चा कितने का किया? लगभग 21-22,000 का। तो जो आपके पास सेविंग आने वाली है छठे महीने में वो लगभग आ जाएगी 15,000 रुपये। ठीक है, 15,000 रुपये आपने सेविंग करी, बट आपको 3,000 का लॉस फर्स्ट 3 मंथ में लग चुका था। तो लगभग आपका जो नेट प्रॉफिट हुआ वो लगभग 12,000 के आसपास आने वाला है। ठीक है, अब 6 मंथ से अपन चलते हैं, 6 महीने तक बात हो गई, 1 से लेकर के 6 महीने तक। अब 6 मंथ से अपन डायरेक्ट चलते हैं 12 महीने तक। 6 मंथ से लेकर के 12 मंथ तक अगर बात करें, 6 तक तो अपन ने काउंट कर ली, 6 मंथ, 7 मंथ से और 12 मंथ तक बात करें तो ये 6 महीने हो जाएंगे। तो 6 महीने हैं, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ऐसे 6 महीने हो जाएंगे। तो अपन यहाँ पे डेली की सेल जो ले रहे हैं वो 2,000 रुपये ले रहे हैं, इंटू 6 महीने तक, और इंटू 6 महीने और 1 महीने में 30 दिन। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन होगी आपकी हो जाएगी 3,60,000, 3,60,000। मतलब इन 6 महीनों में आप कितना सेल कर देंगे? 3,60,000 का सेल कर देंगे, और फिर इसका प्रॉफिट जो होगा वो 3,60,000 का 20% होगा। तो 3,60,000 का जो 20% है वो कितना निकल के आएगा? 72,000 रुपये। 72,000 का प्रॉफिट निकल के आएगा। अब इसमें खर्चा देखते हैं, ये तो क्या है? प्रॉफिट। अब इसमें अपन खर्चा देखते हैं, तो खर्च कितना हो जाएगा? माइनस 72,000 में से आपका खर्च होगा, 1 महीने का जो खर्च है 7,000 रुपये है, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा? लगभग 42,000 रुपये। 6 7 42, तो 42,000 रुपये आपका खर्च हो जाएगा। तो आपकी जो सेविंग आई 1 साल बाद वो कितनी आई? 15,000 यहाँ पर आई, और 30,000 यहाँ पर आई, और 3,000 आपका यहाँ पर लॉस हुआ। ठीक है, तो आपकी जो टोटल बचत आई है, टोटल जो बचत आई है आपकी वो कितनी आई? 30,000 प्लस 15,000, 45,000, 45,000 माइनस 3,000, कितना हो गया? 42,000। 42,000 नहीं मान के आप कितना मानते हैं? 1 साल के अंदर 40,000। जो फर्स्ट साल है, फर्स्ट ईयर है, एक मतलब 12 महीने के बाद आपकी जो टोटल सेविंग हुई मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से वो, तो 12 महीने के बाद अर्थात 1 साल के बाद जो आपकी टोटल सेविंग हुई वो है आपकी 40,000 रुपये मात्र। ठीक है, 40,000 से थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, जितना 5-10% का। जो सेकंड ईयर है, अब अपन डायरेक्ट 12 महीने की करेंगे। जो दूसरा साल आपका हुआ, दूसरे साल में दुकान का 12 महीने के बाद 13, 14, 15 ऐसे महीने चले, तो दूसरे साल की जो कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन यहाँ पर कर रहे हैं सेकंड ईयर की कैलकुलेशन। पर डे माना कि आपकी जो सेल है 2,000 रुपये की है, मात्र 2,000 रुपये। कम अपन कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा कर लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 2,000 रुपये की सेल आपकी एक दिन की होती है, और 30 दिन के लिए ये सेल है, और 12 महीने के लिए ये सेल है। ठीक है, तो ये 2,000 रुपये की सेल एक महीने की, और कितने महीने तक? 12 महीने तक। तो ये जो टोटल सेल है आपकी वो कितनी हो जाएगी? आपकी 7,20,000 की हो जाएगी। 7,20,000 रुपये, ये आपकी क्या है? सेल है, ना कि प्रॉफिट। ठीक है, अब इसका 20% आपको जोड़ना है, क्योंकि आप परसेंट कितना, प्रॉफिट कितना जोड़ रहे हैं? 20%। 7,20,000 का जो 20% है वो निकल के आएगा आपका 1,44,000 रुपये। ठीक है, 1,44,000 रुपये आपका 20% प्रॉफिट निकल के आता है। बट इसमें अभी खर्चा भी होने वाला है। क्या खर्चा है? 7,000 रुपये महीने के हिसाब से आप खर्च बता रहे हैं, और 12 महीने का जो खर्च है वो लगभग आपका हो जाएगा 84,000, 84,000 रुपये का खर्चा आपका हो जाएगा, जो सेविंग निकल के आएगी उसके बाद। तो वो सेविंग आपकी निकल के आने वाली है 84 की जगह आप 90 भी मान सकते हैं। तो जो सेविंग आपकी निकल के आएगी लगभग आएगी 60,000 रुपये। ठीक है, 60,000 रुपये।
60,000 रुपए की सेविंग आप नेक्स्ट ईयर कर पाएंगे। ठीक है, अगर सब कुछ ठीक रहा, आपकी सेल अच्छी रही, तो 60,000 रुपए आप सेविंग कर पाएंगे। आपने फर्स्ट ईयर में करी 40,000 रुपए, और नेक्स्ट ईयर में आपने करी कितनी की, कितनी करी, 60,000 की। तो टोटल आपकी जो सेविंग है, टोटल आपकी जो सेविंग है वो अब 1,00,000 रुपए की हो चुकी है। अगर इसको पर मंथ में डिवाइड करें सेकंड ईयर की इनकम को या सेविंग को, तो 5,000 रुपए मात्र, तो 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपने सेविंग करी है। ठीक है, तो इस प्रकार की कैलकुलेशन आपकी चलने वाली है। जो आपने लगभग 1,50,000 रुपए इन्वेस्ट किया था, मतलब 1,50,000 रुपए ही माना जाएगा, क्योंकि बाकी तो सेटअप में खर्च हो गया है। ठीक है, माल तो आपका 1,50,000 का ही है, तो उस पर आपको 5,000 रुपए का प्रॉफिट पर मंथ के हिसाब से मिल रहा है, तो वो कम नहीं है। ठीक है, अब आपको आगे सेल बढ़ानी होगी, व्यवहार बढ़ाना होगा, तो सेल बढ़ेगी। ठीक है, अगर सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट आराम से बढ़ जाएगा। यही सेविंग आपकी 5,000 से 10,000 जाएगी एक दिन, 10 से 15 जाएगी, 15 से 20 जाएगी, ये नॉर्मल है, इतनी तो चल ही जाती है। ठीक है दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो था, छोटा सा तो नहीं है, काफी बड़ा हो चुका है वीडियो। तो ये हमारा वीडियो था जिसमें मैंने आपको साड़ी के बिजनेस के बारे में बताने की कोशिश की है, किस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करनी है, कैसे आपको सिस्टम बिठाना है, कितना इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होगा, और क्या क्या परेशानियां, कितना सा प्रॉफिट आपको इस बिजनेस में मिलने वाला है। दोस्तों, होता क्या है कि जब अपन किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, नौकरी करने जाते हैं, अगर आपको वहां पर 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से मिलते हैं ना, 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से मिलते हैं, तो उसमें आपको जाने आने का ही खर्च होता है, बाकी सब बचता है। तो इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि यार ये बिजनेस कर रहा हूँ, फिर भी मेरे को 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से ही सेविंग हो रही है, क्योंकि किसी के यहाँ नौकरी करने जाएंगे तो 10,000 देगा तो 2,000 खर्च कर देंगे, तो केवल 8,000 जो है आपके घर में आप लेकर के आएंगे। पर अब जब आप एक बिजनेस ओपन करेंगे तो ऐसा स्टार्टिंग में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अंतर यह है कि बिजनेस आपके हिसाब से चलेगा, जिस दिन आप बिजी है उस दिन आप शॉप को ऑफ रख सकते हैं, जितने बजे आप जाना चाहते हैं उतने बजे जा सकते हैं, बट नौकरी पे आपको टाइम टू टाइम जाना पड़ेगा। जब एक दिन ऐसा आ जाएगा कि सेल आपकी अच्छी होने लगी और आप एक व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं, और जहां पर आप वर्क करते हैं वहां पर अच्छे लोग रहते हैं, मैक्सिमम ज्यादा संख्या में लोग रहते हैं, तो ये प्रॉफिट आपका बहुत ज्यादा मात्रा में जा सकता है। साड़ी में जो 1,000 2,000 रुपये मैंने लिया है, 2,000 क्या मानते हैं आप, 3 साड़ियां ही आप बेच पाएंगे क्या एक दिन में? ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपके अगर पोस्ट एरिया में, पोस्ट इलाके में, अच्छे इलाके में दुकान है, तो आप एक दिन में 5,000 रुपए की भी सेलिंग कर सकते हैं, 5,000 रुपए की भी साड़ी सेल कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि ये जो 20% मैंने लिया है ना, मिनिमम लिया है, 20% प्रॉफिट तो लेना ही लेना है। बाकी इसमें आपको जो प्रॉफिट होने वाला है 30% 40% तक भी प्रॉफिट होता है किसी किसी साड़ी पर। तो ठीक है, तो आपके ये चिंता मत कीजिए कि मुझे 5,000 रुपये महीना ही मिलेगा 2 साल तक। पर आप ये भी चिंता मत करना कि इतना मिलेगा, यहां तक तो आप संतुष्ट रहना है। अगर 5,000 रुपये महीना भी आपको मिल रहा है तो इसका मतलब आपकी दुकान चल रही है। पर जो थर्ड ईयर आएगा, फोर्थ ईयर आएगा, जब आपको ये दुकान चलाते चलाते लगभग 5 से 10 साल हो जाएंगे, तो आप एक अच्छा खासा सर्किल जनरेट कर चुके होंगे। आपके इलाके के लगभग 1 से 2 किलोमीटर एरिया के जो भी लोग हैं वो शायद आपके पास आने लग जाए, और आप ज्यादा प्रॉफिट का लोभ लालच नहीं करेंगे, तो लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे और आपकी सेल बढ़ती जाएगी। जब आपकी सेल बढ़ती जाएगी तो नॉर्मल मानिए एक दिन में 5 से 10,000 का भी आप सेल कर पाएंगे। जैसे आप 8,000 रुपए का भी एक दिन में सेल कर पाते हैं, ठीक है, और इसको 30 दिन तक करते हैं, तो ये हो जाता है आपका 2,40,000 रुपए एक महीने का। ठीक है, एक महीने का ये सेल है, और इसका जो 20% अगर अपन निकाले, यहाँ पर 20% ही मार्जिन लेके चल रहे हैं, 20% अगर अपन निकाले तो वो हो जाएगा आपका 48,000 रुपए महीना। और खर्चा जो है आपका, अगर आपकी सेल बढ़ गई तो हो सकता है एक बंदा रख लो, तो 48,000 में से आपने 10,000 तो 8,000 तो दे दिया किसको, एक बॉय को, लड़के को। ठीक है, और 8,000 ही आपका और खर्चा हो जाता है, या 10,000 हो जाता है। ठीक है, तो फिर भी आपके पास जो अमाउंट बचता है 10 और 8 18,000 खर्च हो जाता है, तो लगभग 30,000 रुपए के आसपास आप सेविंग कर पाएंगे। अब इस कंडीशन में आपने नौकरी को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि नौकरी में अगर आपके पास विशेष कोई डिग्री नहीं है, डिग्री डिप्लोमा या अच्छी कंपनी में आप जुड़े हुए नहीं है, तो फर्स्ट ईयर में जितने पैसे रहेंगे उससे 200-500 रुपए अगले ईयर में बढ़ेंगे, और उससे उसके बाद 200-500 रुपए बढ़ेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी जो तनख्वाह है पीछे रह जाएगी और जो बिजनेस से इनकम हो रही है वो आगे बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से बिजनेस को महत्व दिया जाता है। जो इसको समझ पाते हैं या फिर जो पैसों में संपन्न होते हैं, वही बिजनेस में नॉर्मली सक्सेस हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि अपन क्या करते हैं कि जो बिजनेस होता है, जैसे कोई भी शॉप आपने खोली, ठीक है, उससे जो सेलिंग हुई, जो साड़ी आपने सेल की, जो आपने दिन भर में सेल की, उससे आप किराने का सामान लेके आ जाते हैं।
तो जैसे ही आप किराने का सामान, घर का खर्च उससे लेके आ जाते हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट घटता जाता है, घटता जाता है। ऐसे घटते घटते एक दिन ऐसा आ जाता है कि आपको माल लाने के पैसों में कमी होने लग जाती है, तो आप जो भी साड़ी लाना चाहते हैं वो नहीं ला पाते हैं और कुछ कम साड़ियां ला पाते हैं। तो इस प्रकार से आपकी फिर सेल घटती जाती है, तो इस प्रकार से आदमी फिर डूबता जाता है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो आप बिजनेस कर रहे हो उससे केवल, आप जिन पैसों से आप बिजनेस कर रहे हो उससे केवल बिजनेस ही करो, घर में उसका यूज नहीं करे। अगर कभी कभार आपने उसको यूज कर लिया है, तो जैसे आपने 5,000 रुपये उससे ले लिए बिजनेस में से, तो 5,000 रुपये आपको वापस डालने हैं, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। क्योंकि अपना क्या है, जो पूंजी है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, वो लगभग 2.5 लाख की रेंज में, 2,60,000 की रेंज में। तो इसमें अगर आप कमी करोगे, कम तो पहले ही है, कम में अगर कमी करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर कोई 26 लाख लगा रहा है, 2,60,000 की जगह अगर 26 लाख लगा रहा है, उसमें से 10-20 हज़ार वो रख भी लेता है अपने काम से, तो कोई फर्क उसमें नहीं पड़ने वाला है। तो अगर अगर आप 2,60,000 ही लगा रहे हैं, उसमें से 10-20 हज़ार पर महीने रखने लग जाएंगे, घर खर्च चलाने लग जाएंगे, तो ये अमाउंट घटता जाएगा। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि ये अगले महीने जो रहेगा 2,40,000, 2 लाख, फिर 1,80,000, ऐसे घटते 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 एक दिन ऐसा हो जाएगा इसकी कंडीशन कि आपके पास 50,000 रुपये बचेंगे, ठीक है, 30,000 रुपये बचेंगे, 20,000 रुपये बचेंगे। फिर आपकी कंडीशन ये हो जाएगी कि आप दोबारा माल नहीं ला पाओगे, फिर इधर उधर से उधार करना आपको पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको बातें ध्यान रखनी है, इसको, इस बिजनेस या कोई सा बिजनेस जब आप शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।